جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शन सर पर है और पीडीएम इस वक्त सर जोड़ कर बैठी हुई है निगरान वजीर आज़म बनाने के लिए। जरदारी साहब का अपना निगरान वजीर आज़म है, मौलाना साहब अपने उम्मीदवार को निगरान वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। नून लीग इसहाक डार साहब को आगे रख कर एक और उम्मीदवार पीछे तैयार कर रही है और 12-14 दिनों के बाद निगरान वजीर आज़म भी आ जाएगा, निगरान सेटअप भी आ जाएगा और ये हुकूमत चली जाएगी और इलेक्शन भी आ जाएंगे। वक्त पर इलेक्शन होते हैं या ये निगरान सेटअप आगे जाता है, ये डिपेंड करता है कि निगरान वजीर आज़म कौन होगा। और अभी कौमी असम्बली ने बिल भी मंजूर कर दिया है जिसमें निगरान वजीर आज़म को बाख्तियार कर दिया गया है कि पुराने मुआहदे जो हुकूमत ने किए हैं वो निगरान वजीर आज़म उसको कंटिन्यू कर सकेगा। अच्छी बात है ये, मैं तो ये अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, जो आईएमएफ के साथ डील है, जो मुल्कों के साथ डील होने वाली है, हमारा मुल्क जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है वहाँ ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि निगरान सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और अगर कोई भी आईएमएफ या कोई मुल्क या कोई सरमायाकार या कोई इन्वेस्टमेंट आने लगे तो निगरान वजीर आज़म कहे कि जी मेरे तो इख्तियार में नहीं है। 3 महीने बाद के बाद इलेक्शन जब होंगे उसके बाद एक हुकूमत बनेगी, उस हुकूमत को बनते हुए भी 1-1.5 महीना लग जाएगा और फिर यानी 5 एक महीने के बाद अगली हुकूमत, अगली काबीना, अगला वजीर अजम आकर फिर से नए सिरे से शुरू करेगा। तो अच्छा कंटिन्यूशन रहनी चाहिए। लेकिन जो आज मैं बात आपको बता रहा हूँ इस इलेक्शंस और इस सारे सेटअप में, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ सर्वे करवाए हैं, पता चला है और अंदर की खबर है और मुसद्दका खबर बताई जाती है कि मुबैना तौर पर, मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाद में लोग मुकर जाते हैं, हमारे सारे दोस्त इस पे बात भी कर रहे हैं कि कुछ सर्वे करवाए हैं, कुछ रिपोर्ट्स, तहकीकाती रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून ने मुरतब की हैं अगले इलेक्शन में अपनी मकबूलियत के हवाले से, और वो बड़े खौफनाक हैं। वो सर्वे बड़े खौफनाक हैं और वो रिपोर्टें बड़ी खौफनाक हैं। इस मुल्क में सर्वेस पे तो मेरा कभी भी बिलीव नहीं रहा। सर्वे इंडस्ट्री एक धंधा बन गई है और सर्वेस का भी सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी ने खुद कराया है और सुना जा रहा है कि ये पार्टियों ने खुद कराया, पीडीएम ने और सारों ने। उसमें एक तो बहुत ही खौफनाक है कि पंजाब में सिवाय एहसन इकबाल की नारोवाल की सीट के अलावा बाकी किसी जगह मुस्लिम लीग नून जीतती नजर नहीं आ रही। पंजाब की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ वाजे मार्जिन के साथ उनकी मकबूलियत नजर आ रही है। दूसरा सर्वे ये है कि 10 सीटें मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बन रही हैं और इसके अलावा कहीं भी वो उनकी कोई सीट नजर नहीं आ रही। तीसरा सर्वे ये है कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने करवाया है, उसमें है कि 60% पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है और 30% पर 30 और 32% पर मुस्लिम लीग नून खड़ी है और खैबर पख्तूनख्वा में 80% पर तहरीक इंसाफ खड़ी है, जबकि कहीं कहीं हलकों में 4%, 80 के साथ 4% पर मुस्लिम लीग नून खड़ी है और बाकी पार्टियां भी इस तरह, कोई 8 कोई 10। तो इन सर्वेज ने या इन रिपोर्टों ने जो अब पार्टियों ने खुद करवाई हैं और जो अभी बाहर आ रही हैं जराए के जरिए से, वो बता रही हैं कि इनकी नींदें हराम हुई हैं कि करें क्या, क्या जुगाड़ लगाएं कि एक इतनी वाजे अक्सरियत 60 और 30 की भी हो तो वाजे अक्सरियत है, और अगर 10 की बजाय 20 सीटें भी पंजाब से अगर कोई मुस्लिम लीग नून लेती है तो वो भी कोई सीटें नहीं है, क्योंकि पंजाब पानीपत है पाकिस्तानी सियासत का। जो पंजाब में जीतेगा, 140-41 सीटें हैं कौमी असम्बली की पंजाब में, अगर उसमें 40 भी ले जाए और 20 को ये ले जाए तो फिर भी 80 सीटें तहरीक इंसाफ की। तो ये 80 सीटें अगर वहां से वो लेती है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 5-10-10-15-20 ले जाती, 15 ले जाती है, 10 ले जाती है, 2-4 और ले जाती है 100 सीटों के साथ, तो फिर बाकी क्या करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर, जब अभी उनकी दुबई में भी मीटिंग हुई, लंदन में भी मीटिंग हुई, जो अभी इनके आपस में भी सर जोड़ के बैठे हैं कि करें क्या।
فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں تو یہ ان کے لیے بڑا خطرناک چیز ہے. الیکشن ہمارے ملک میں کبھی بھی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے. 2018 کا تو انہوں نے ایک بیانیہ بنا دیا کہ دھاندلی زدہ. 2018 کو دھاندلی زدہ بھی مان لیں تو مجھے بتا دیں کہ کون سے الیکشن فیئر ہوئے. ایک الیکشن ہوا تو زرداری صاحب بول رہے کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، ریٹرننگ افسرز کا الیکشن ہے. ایک الیکشن ہوئے تو اس میں بے نظیر بھٹو نے کہا کہ آئی جی آئی بنا کر میرا مینڈیٹ چرا لیا نواز شریف نے. ایک الیکشن ہوئے تو نواز شریف نے کہا الین الیکشن کے درمیان کہ مجھے 2/3 اکثریت ملنی چاہیے، اور 2/3 اکثریت مل گئی. تو ہمارے ہاں جس کو بھی موقع ملا اس نے واردات ڈال دی. یہ کراچی میں ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے. یہ چھوٹی سطح پہ، بڑی سطح پہ کون چھوڑتا ہے. سندھ میں پچھلے الیکشن میں بڑی خبریں ہیں کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں ٹھپے لگا رہی ہے. تو جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ مینج کرتا ہے، بڑی سطح پہ، چھوٹی سطح پہ، ایم این اے پہ، ایم پی اے پہ، کونسلر پہ، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. اور شفاف الیکشن تو ایک خواب ہے، لیکن اگر کسی طرح بھی جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں 19-20 کے ساتھ بھی الیکشن ہو تو کہیں مسلم لیگ نون نظر نہیں آتی، کہیں پی ڈی ایم نظر نہیں آتی. تحریک انصاف کی برتری بڑی واضح ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے اس وقت تک. تو اب اس کا جگاڑ کیا لگائیں گے، اس کا کیا کریں گے؟ اب یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، ایک امیدوار کھڑے کریں، تحریک انصاف کے امیدوار نہ کھڑے ہوں، تحریک انصاف کے امیدوار کے کاغذات مسترد ہو جائیں، یا الیکشن کتنے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں. یہ ساری ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو اس وقت ان کے اپنے سرویز اور اپنے تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں اور بڑی ہوش ربا ہیں اور بڑی تشویشناک ہیں، اور ساروں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. پاکستان زندہ باد.